नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए स्क्रूटनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रूटनी क्या होता है। स्क्रूटनी के बारे में आप सभी को पूरा प्रॉपर डिटेल बता दिया जाएगा, तो आप लोग स्क्रूटनी को समझकर ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपको स्क्रूटनी कराना सही है या नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बातों को समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप लोग को स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और स्क्रूटनी मतलब होता है कॉपी रीचेक, यानी कि जो आप उत्तर पुस्तिका आप लिखे होंगे, आंसर कॉपी आप जो लिखे होंगे उसको फिर से रीचेक किया जाएगा। तो रीचेक किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आपको नीचे बताते हैं। तो यहाँ देखिएगा, बताया गया स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन करने का जो वेबसाइट है उसे भी जारी किया जा चुका है। तो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से 23/3/2022 से लेकर 30/3/2022 तक स्क्रूटनी करा सकते हैं। और ये जो स्क्रूटनी कराएंगे तो आपको जितने विषय के लिए स्क्रूटनी कराएंगे, आप चाहें तो आप अपने सभी विषय के लिए स्क्रूटनी करा सकते हैं, या आप एक विषय के लिए करा सकते हैं, दो विषय के लिए करा सकते हैं। आपके पास जितना भी विषय उपलब्ध है आप सभी विषय को स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रति विषय के लिए आपको 70 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आप लोग को करना होगा। तो यहाँ पर इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्क्रूटनी के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आपको यहाँ बताया कि सबसे पहले आपको वेबसाइट दिया जाएगा, उसको ओपन करेंगे और अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पर क्लिक करेंगे। या तो आपको यहाँ पर दूसरा भी वेबसाइट दिया गया है, आप इस वेबसाइट को ओपन करके इस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अंकित करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आएगा सामने, या आवेदन संख्या मिलेगा, आप उसको संभाल कर रख लेंगे। आवेदन संख्या के माध्यम से आप अपना रिजल्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ पर बस इतना ही बताया गया कि आप लोगों को कैसे आवेदन करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्क्रूटनी क्या कहलाता है और स्क्रूटनी में कॉपी रीचेक कैसे किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाइएगा, स्क्रूटनी के लिए कैसे आवेदन करना है उसका सूचना आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऑफिशियल सूचना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो बताया गया है कि जो आपको रिजल्ट जारी किया गया था 16/3/2022 को, उसमें यदि आपको रिजल्ट से असंतुष्ट है, आपको लगता है कि आपका मार्क्स जो है 80 प्लस आना चाहिए था, लेकिन आपको 19 नंबर या 15 नंबर दिया गया है या बहुत कम नंबर दिया गया, तो आप लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। 23/3/2022 से लेकर 30/3/2022 तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। प्रति विषय के लिए आपको 70 रुपये का पेमेंट करना होगा और ये जो है आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। तो इसको हम छोड़ते हैं, आते आपको यहाँ पर नीचे के साइड में, और नीचे के साइड में आपको यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए स्क्रूटनी किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों में अंक मुख्य रूप से जो पृष्ठ पर अंकित नहीं है वे उसमें सुधार किए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपका उत्तर पुस्तिका चेक किया गया हो लेकिन उसको अंकित नहीं किया गया, जैसे कि मान लीजिए चेक करने के बाद उसको नंबर नहीं दिया गया हो, तो उसको नंबर देकर उसको फिर से ऐड करके आप लोग को चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ चुके हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं दूसरा नंबर, प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि आप लोग का जो मार्क्स है पूरा आप लोग को रिकाउंट किया जाएगा, यानी कि आपका टोटल मार्क्स को एक बार फिर से ऐड किया जाएगा। यानी कि ऐड करने में भी बहुत लोगों का त्रुटि हो जाता है। ठीक है, तो ऐड किया जाएगा फिर से। यदि ऐड करने में वही आता है आपका मार्क्स जो पहले था, तो आपका यथासंभव रहेगा। यदि ऐड करने में मार्क्स यदि कम हो जाता है तो आपका नंबर कम हो जाएगा। यदि ऐड करने में आपका नंबर बढ़ जाता है तो आपका बिल्कुल नंबर बढ़ा दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि कोई प्रश्न या उसके खंड में प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्त अंक में सुधार किए जाएंगे। यदि मान लीजिए कि आप कोई प्रश्न लिखे हैं जिसको वहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहे थे उनके द्वारा वो मिस्टेक से, गलती के कारण से वो चेक नहीं किया गया, तो क्या किया जाएगा कि उसको चेक करके उसका जितना अंक बनेगा उसको अंक देकर आपको जितना अंक आया है उसमें ऐड करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट पॉइंट, और आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया गया है कि स्क्रूटनी के परिमाण स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, यथासंभव रह सकते हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि सर स्क्रूटनी में जो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स जो हैं बढ़ते हैं, तो नहीं, देखिए अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं,
और यथासंभव रह सकते हैं, तो इसको ध्यान देना है। यानी कि आपका अंक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या जो पहले था वहीं भी हो सकता है। अब बताते हैं कि देखिए कॉपी कैसे चेक होता है। जैसे मान लीजिए आप स्क्रूटनी के लिए दीजिएगा, तो जो कॉपी चेक करते हैं वो उनके पास जाएगा, स्क्रूटनी के एप्लीकेशन जो कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो तो पहले क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आपका कॉपी देखेंगे, यदि कोई त्रुटि होगा तो उसको सुधार देंगे, यदि त्रुटि नहीं होगा तो उसको सुधारेंगे नहीं, वही जो पहले था वही वाला रहेगा। और बहुत लोग क्या करते हैं ना कि स्क्रूटनी में कि तो अप्लाई करवा लेते हैं, लेकिन ना उसको कॉपी नहीं चेक करते हैं, वही पहले वाला ही साइन करके भेज देते हैं, उसको चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत कम ही ऐसा देखा गया कि चेक नहीं किया जाता, लेकिन बहुत जगह चेक किया जाता है, बहुत लोगों का नंबर बढ़ता भी है और कुछ कुछ लोगों का नंबर घटता है। मान लीजिए कि आप थोड़े से अंक के लिए फेल हो रहे हैं, मान लीजिए आपका 29 नंबर आया है जबकि 30 नंबर पर पासिंग है, तो आप लोग एक बार स्क्रूटनी करके देख लीजिएगा। स्क्रूटनी में यदि एक नंबर कहीं छूटा हो तो एक नंबर बढ़ जाएगा, एक नंबर की जगह पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, तो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका नंबर बढ़ गया है और आपका फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन आ गए हैं, तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि सोचेंगे कि स्क्रूटनी करा कर हम अपना नंबर बढ़ा लेंगे, तो नंबर यदि आप अच्छा लिखे होंगे तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन आप फिर प्रॉब्लम में हो जाइएगा कि नंबर बढ़ जाएगा तो फिर उसका मार्कशीट कब आएगा, कैसे आएगा, तो परेशानी हो जाएगी, या नंबर घट जाएगा तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए जो लोग फर्स्ट आ गए हैं, सेकंड आ गए हैं, तो वो लोग स्क्रूटनी ना कीजिएगा। लेकिन जो लोग फेल हो गए हैं, किसी एक विषय में फेल हो गए हैं, या सभी विषय में फेल हो गए हैं, या 2 विषय में फेल हो गए हैं, और बहुत कम अंक से, जैसे कि मान लीजिए 1 अंक से हुआ, 2 अंक से हुआ, 5 अंक से हुआ, यदि आप फेल हो रहे हैं तो आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन आप फेल हो रहे हैं 10 अंकों से, फेल हो रहे हैं 14 अंकों से, फेल हो रहे हैं 20 अंकों से, तो उस तरह से स्क्रूटनी अप्लाई मत कीजिएगा। आप लोग कंपार्टमेंटल का यानी कि सुपरमेंट्री के फॉर्म को फिलअप करके कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपको मार्क्स में जितना आपका नंबर आया है उसमें इंप्रूव कराना है, मतलब कि अपने मार्क्स को बढ़ाना है, ठीक है, या आपको कंपार्टमेंटल नहीं देना, आपको अगले साल एग्जाम देना, तो आप अगले साल एग्जाम दे सकते हैं। जिस विषय में आप फेल हुए हैं उस विषय का आप अगले साल एग्जाम देकर अपने मार्क्स में इंप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी करा सकते हैं। या जो लोग अपने मार्क्स से असंतुष्ट है, सेकेंड डिवीजन आ गए हैं, उनको अगले साल फिर से एग्जाम देना है, तो वो लोग अगले साल फिर से एग्जाम दे सकते हैं। वो इम्प्रूव का जब फॉर्म फिलअप होगा तो उसी समय आप लोग फॉर्म फिलअप करके इम्प्रूव का एग्जाम देकर अपने जो भी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है उसको बढ़वा सकते हैं एग्जाम देकर। यदि उस वक्त अच्छा लिखिएगा तो उस वक्त आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, धन्यवाद। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा।